आज 22 तारीख है, जनवरी। एंड मैं अभी रीवा में हूँ। रीवा में भागवत आज से शुरू होगा शाम को। अभी मैंने बहुत दिन मौन किया, लगभग 15 दिन। इस मौन में एक अलग भावना होती है, अनेक एनर्जी मिलती है। अब भगवान कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, 21 नंबर श्लोक में। श्री भगवान उवाच निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कर्मयोगी की विशेषता की दृष्टि से नंबर 3 है। 19, 20, 21। नंबर 19 में 1, 20 में 2 एंड 21 में तीसरा नंबर। शारीरम केवलम कर्म। जो कर्म होता है ना, उनके लिए शारीरिक कर्म है। मन के अंदर कुछ कर्म ही है ही नहीं, देखा जाए तो। क्योंकि अकर्ता भाव है। मन इतना मैच्योर्ड हो गया, मन परमात्मा में लीन हुआ है। इसलिए जो कर्म शरीर के दृष्टि से कर्म है, वो अर्थ है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। किल्बिषम् माने पाप। पाप में बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं होती, पाप में नहीं पड़ते। अच्छा, ये विशेषता क्या है कर्मयोगी के? 19 में 3 देखा था, 20 में भी 3 देखा था, 21 में भी 3। विशेषता देखिए, निराशी, कोई आशा नहीं। यथचित्तात्मा, कंट्रोल उनका चित्त है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह को त्याग कर दिया है। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुमो धनसिनी मोहवत्ती सुदूरस्तरा विगहना प्रोक्तम पोतुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसः निंदन्ति योगीश्वर। कहते हैं जो ज्ञानी लोग ही पार होते हैं, विशुद्ध मन से पार होते हैं। और ये मोहवत्ती सुदूर बड़ा कठिन है पार करना। आशा नाम नति, ये आशा है। निराशी मन कोई भी आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, पिंगला वेश्या कह रही है भागवत में। और वो सीख रहे हैं अवधूत, वही बात वो यदु को कह रहे। मनोरथ जला, इसमें जो आशा में नदी है, उसका जो मनोरथ है ना, वो जल है। और तृष्णा तरंग कुला, जो तृष्णा है और प्राप्त करने की इच्छा, वो तरंग है। राग ग्राहवती, राग जो है आसक्ति, वो ग्राह है। वितर्क विहगा, उसके ऊपर विहगा माने जो पक्षी है घूम रहे नदी के आसपास, वो वितर्क है। धैर्य, जो पास का जो पेड़ पौधे हैं ना, उसको भी बाढ़ आती है तो धैर्य रूपक जो पेड़ है उसको नष्ट कर देती है। मोहावत्त सुदुस्तर गहना, मोह रूपक गहन है अंदर। पोतुंग चित्ता, तट जो तट है वो चिंता है। ऐसे नदी को पार करना बड़ा कठिन है, मगर फिर भी जो ज्ञानी लोग हैं वो पार निराशी, आशा बिल्कुल नहीं, निराशी। यत चित्तात्मा, अर्थात जिसका मन, जिसका कंट्रोल हो गया है, जिसका अंतःकरण कंट्रोल हो गया, यत चित्तात्मा। और सर्व परिग्रह समस्त वस्तु को संग्रह करना, वो परिग्रह कहते हैं। कोई भी वस्तु को परिग्रह उनके अंदर है नहीं। ये 3 लक्षण है, 3 3 3 चल रहा है। 1 2 3 वहां, 4 5 6 बीच में, और अभी 6 7, 4 5 6 हो गए, 7 8 9। यहाँ कहते हैं ऐसे हैं। केवलम शारीरम कर्म, बताया अर्थ क्या है? ये केवल शारीरिक कर्म है। और वो जो
कर्म करते हैं वो शरीर के बल, केवल अर्थ भी है। इस प्रकार के लक्षण बताया। शंका होती है कि विरक्त होकर के उनको भिक्षाचर्य तो करनी पड़ेगी ना, प्राण रक्षा के कारण वो आवश्यक पड़ेगा। तो उसीलिए तो वहां पर तो पाप होगा ही। बोल नहीं, वो केवल शरीर रक्षा के लिए होता है, पाप बिल्कुल नहीं होगा। भिक्षा ग्रहण जब करते हैं तो उनका शरीर के लिए, उसके लिए उनको कुछ जाएगा नहीं, ये बता। फिर अगले श्लोक हम कल देखेंगे। ओके, हरिओम।